स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज वाई इट फील्ड में हम बात करेंगे मेगा स्टार चिरंजीवी की सैरा नरसिम्हा रेड्डी। 300 करोड़ के शानदार बजट पर बनी फिल्म। मेगा स्टार चिरंजीवी का कमबैक, अमिताभ बच्चन जी का प्रेजेंस, विजय सेतुपति, किच्चा सुदीप, जगपति बाबू और नयनतारा, तमन्ना, इतने बड़े बड़े नाम, साउथ के सारे बड़े नाम इस मूवी से जुड़े। लेकिन फिर भी क्यों ये मूवी हिट नहीं हो पाई, आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि बजट पर हम डिस्कस करेंगे। मूवी बहुत ओवर बजट है, 300 करोड़ की मूवी बनाई है और किस कैलकुलेशन से बनाई है मुझे समझ नहीं आया। देखिए, चिरंजीवी साहब को बहुत प्यार करती है ऑडियंस, लेकिन वो उस समय कमबैक ले रहे थे, तो 300 करोड़ का दाव बहुत बड़ा खेला है प्रोड्यूसर्स ने। इवन एस्टैब्लिश्ड अभी फ़िलहाल जो चल रहे हैं उनके लिए भी 300-400 करोड़ का बजट रिकवर करना मुश्किल होता था उस समय जब ये मूवी आई थी। आई थिंक 2019 में ये मूवी आई थी, तो 5 साल पहले 300 करोड़ बस स्टिल ए बिग फिगर रिकवर करने के लिए। उस समय अगर आप देखें तो तेलुगु इंडस्ट्री में बाहुबली ने तो किया था। आई थिंक बाहुबली से प्रेरणा काफ़ी ली है इन्होंने फिल्म मेकर्स ने, और उनको लगा कि वो टारगेट सेट कर लेंगे। ये एक बजट का बहुत बड़ा इशू था। इस सीन में सीजीआई वगैरह यूज़ किया है, काफ़ी सीन्स में है, एक्शन बहुत ही भव्य है और बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म है। तो उस डिपार्टमेंट में थोड़ा सा बचत की जा सकती थी। ओवरऑल लेकिन बहुत सुंदर फिल्म है, ज़रूर इस फिल्म को देखिए अगर आपने कभी देखी नहीं है। नेक्स्ट मुझे जो बड़ा इशू लगा वो हम स्टोरी पर आ जाते हैं। स्टोरी पर आ जाते हैं बिल्कुल। तो स्टोरी में 3 घंटे के ऊपर ये फिल्म है। मुझे लगता है बहुत टाइम वेस्ट किया है इस मूवी में। बहुत सारे सीन्स में ड्रामेटिक सीन्स बहुत हैं। बीच बीच में बहुत सारे कैरेक्टर्स का इंटरेक्शन होता है हमारे मेन किरदार से, जो कि चिरंजीवी साहब हैं, जो नरसिम्हा रेड्डी साहब का रोल करते हैं। बीच बीच में ऐसे काफ़ी सीन हैं जो मूवी की स्टोरी को आगे नहीं बढ़ाते हैं। मुझे लगता है तमन्ना जी का जो किरदार है और नयनतारा जी का जो किरदार है, वो इस मूवी के हिसाब से ऐसे एक और किरदार मैं कहूँगा सुदीप साहब का जो किरदार है मुझे अच्छा लगा। विजय सेतुपति का जो किरदार है, मुझे लगा ये 2-3 ऐसे कैरेक्टर्स हैं, मुझे लगा ये सिर्फ फिल्म को भरने के लिए इन्होंने इनको लाया है। मुझे लगता है 2-3 कैरेक्टर्स का पूरा ट्रैक कट कर देना चाहिए था। 2 कैरेक्टर्स काफ़ी थे सपोर्ट करने के लिए। 3 कैरेक्टर्स, अमिताभ बच्चन जी का ट्रैक ज़रूरी था और उनको सपोर्टिंग के लिए सुदीप जी का ट्रैक इसलिए ज़रूरी था क्योंकि सुदीप जी वो कैरेक्टर हैं जो लगता है कि मूवी में दुश्मन है। शुरू में वो दुश्मन होते हैं उनके, और बाद में आपको पता चलता है कि क्या वो उनको धोखा देंगे, इस तरह का डाउट पूरी मूवी में आपको रहता है। और जगपति बाबू का भी जो कैरेक्टर है वो भी एसेंशियल है फिल्म की स्टोरी के लिए। विजय सेतुपति का जो कैरेक्टर है उसको ज़बरदस्ती उनको ऐड किया गया है सिर्फ मूवी को फ्लफ़ करने के लिए। मूवी में अगर आप स्टोरी वाइज देखें तो अचानक वो आते हैं, वो कहते हैं मैंने आपका बहुत नाम सुना है, मैं भी आपके कैंपेन से जुड़ना चाहता हूँ, और बेसिकली वो साथ जुड़ जाते हैं। तो बस सिर्फ एक बड़ा नाम जोड़ने के लिए उन्होंने उस कैरेक्टर को इस तरह से लिखा है। और नयनतारा जी का भी यही बताया गया है। नयनतारा जी का बचपन में विवाह होता है चिरंजीवी साहब से मूवी में, और उसी के चलते फिर वो भी उन्हें ज्वाइन कर लेती हैं। और तमन्ना का जो कैरेक्टर है, ठीक है, हम इसको भी एसेंशियल कैरेक्टर्स में हम डाल देते हैं। तो अब आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि ये हिस्टोरिकल मूवी है, तो हो सकता है ये रियल कैरेक्टर्स थे इसीलिए उन्होंने ज़रूरी समझकर इनको इंक्लूड किया, और इस तरह की बात हो सकती है। ठीक है, मान लेते हैं ये सब कुछ हिस्टोरिकल है, लेकिन अगर आप मूवी के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि मूवी काफ़ी हेवीली फिक्शनलाइज्ड है। काफ़ी चीज़ें और काफ़ी कैरेक्टर्स जो बताए गए हैं वो रियल लाइफ में वो कभी नहीं मिले हैं, और कुछ कैरेक्टर्स तो बिल्कुल ही फिक्शनल हैं। अगर आप मूवी की स्टोरी डिटेल में आप अगर ऑनलाइन चेक करेंगे या आप पता करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो मेन किरदार है वो तो रियल कैरेक्टर है, लेकिन जो आसपास के किरदार बताए गए हैं, काफ़ी किरदार रियल हैं, कुछ फिक्शनल हैं। कुछ लोगों का उनसे मुख्य किरदार से कभी रियल लाइफ में कोई वास्ता नहीं था। तो एक किस्म की हिस्टोरिकल फिक्शन मूवी है ये। तो अगर आप हिस्टोरिकल फिक्शन बना ही रहे हैं तो फिर आप कैरेक्टर्स को कट भी कर सकते हैं। अगर ऐड कर सकते हैं तो आप कट भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से उनको कट करना चाहिए था, और इससे होता है कि मूवी में थोड़ी देखिए, हम 3 कैरेक्टर्स को कट कर सकते थे, तो आप इमेजिन कर सकते हैं उसमें स्टोरी बहुत सेव होती है, सीन्स सेव होते हैं, किरदारों की फ़ीस सेव होती है जो आप एक्टर्स को पे करने वाले हैं। विजय सेतुपति साहब, नयनतारा जी, इन सब की फ़ीस कम होती है। और फिर अब आप इनको लेने के बजाय अगर आप स्टोरी को चेंज ना भी करें, तो फ्रॉम ए बजट पॉइंट ऑफ व्यू मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अच्छे एक्टर्स नहीं हैं। अगर आप फ़िल्म को कम में देखिए, अब इतना आप खर्चा कर रहे हैं तो पूरी तरह से वो गए हैं, बट मुझे लगता है कुछ रिस्ट्रेंट उनको करना चाहिए था। जहाँ जहाँ मुख्य किरदार नहीं है तो वहाँ पर उनको कैरेक्टर एक्टर्स को लेना चाहिए था, बड़े नामों को शामिल नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता है ये एक मूवी का बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि ओवरलुक किया जाता है। अक्सर स्टोरी वगैरह, स्क्रीन प्ले, लंबे स्क्रीन प्ले को काफ़ी लोगों ने ब्लेम किया है, मैं भी करता हूँ। मुझे लगता है कई सीन्स इस मूवी में बहुत लंबे हैं जिनको कट किया जा सकता है, और कुछ सीन ऐसे हैं जो बहुत ही शानदार हैं और बहुत ही ज़बरदस्त आपको लगते हैं, और आपको मतलब देखने के बाद ऐसा लगता है अरे यार ये मूवी बहुत अच्छी है, लेकिन बीच बीच में फिर बहुत बोरिंग हो जाती है।
तो वो सारे सीन डायलॉग से काफ़ी डायलॉग सीन हैं, बीच में अंधेरे में बात करते हैं कैरेक्टर्स। तो इस तरह के जो सीन्स हैं उनको काफ़ी हद तक आप ट्रिम डाउन कर सकते थे, एक्शन सीन्स को भी थोड़ा-सा ट्रिम डाउन कर सकते थे। तो बहुत ही अच्छी एक मूवी बनती मेरे हिसाब से। अगर आपने फ़िल्म देखी है तो कमेंट कीजिए, क्या आपको ये फ़िल्म अच्छी लगी? और अगर उतनी अच्छी नहीं लगी, आपको क्या लगता है ये मूवी फ़ेल हो गई तो क्यों? आपके हिसाब से क्या रीज़न्स हैं, ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।